जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुवर, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय भारत की जनशक्ति, वंदनीय गुरुजन, सभी को मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूं। मेरा YouTube चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप इस चैनल पर जाकर मेरे सभी वीडियो पिछले निरंतर 3 वर्ष से अधिक हो गया है मुझे कहते हुए, ये मेरा 6वां पुराण है, श्री विष्णु महापुराण, शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय पुराण। 18 पुराणों में ये तीसरे क्रम पर आता है। आइए हम सब इस कथा को सुने और मानसिक रूप से हम कथा में चलें। मित्रों, कल हमने कहा था कि यादवों का गुरु दुर्वासा जी के श्राप से और भी काफ़ी साथ में लोग थे, उसमें ऋषि मुनि भी थे, ऐसा बताते हैं। दुर्वासा जी ने उस मूसल के कारण जो सांब के पेट में इन लोगों ने बांध रखा था, उनसे मजाक किया कि इसके पेट में क्या है। उन्होंने कह दिया इसके पेट में मूसल है और इससे तुम लोगों का नाश हो जाएगा। अब ये दुर्वासा जी आए कैसे थे? सत्य तो ये है कि भगवान कृष्ण ने लीला रची थी। दुर्वासा जी तो हिमालय में अपना ध्यानस्थ थे, समाधि में थे। भगवान हृदय कमल से गोल हो जाते हैं, तिरुभाव हो जाता है उनके हृदय से, वो जग जाते हैं। ध्यान करते हैं तो पता लगता है उन्हें कि भगवान के जाने का समय आ गया है, भगवान जाने वाले हैं अब धरती को छोड़कर, इसलिए चलो दर्शन कर आए। तो वायु मार्ग से दुर्वासा एवं अन्य जितने भी उनके सहयोगी थे, कल मैंने बताया था, सबका नाम लिया था, वो आ जाते हैं और वो सीधे कृष्ण भवन में जाते हैं। भवन में जाने पर सांब द्वारा मजाक किया जाता है और अन्य यादवों के द्वारा उन्होंने कह दिया कि इसमें मूसल है जिससे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। उग्रसेन के कहने पर उसने मूसल को घिस डाला सब लोगों ने। उससे एरका नाम की बड़ी भयानक घास पैदा हो गई, जो यादवों के हाथ में आते ही तलवार बन जाती थी। सभी लोग भगवत प्रेरणा से, हाँ इतना जरूर है इस बीच में कि बलराम जी के मुख से एक विशालकाय सर्प निकल के समुद्र में समा गया और वो अपने धाम चले गए। पहले बलराम जी को भी थोड़ा गुस्सा आया था यादवों पर, अपने सभी कृष्ण के और अपने खुद के वंशजों पर, जो सब लोग शराब पिए थे, मदिरा पान कर लिया था इन लोगों ने। ये बहुत बलिष्ठ थे। भगवान ने सोचा कि 56 करोड़ के करीब हैं ये, इनसे भी पृथ्वी पर एक हाहाकार मच जाएगा, इसलिए इन्होंने इनका भी सफाया करना चाहा और भगवान की इच्छा से वो हो भी गया। दुर्वासा जी के श्राप के कारण एरका घास बढ़ी, सभी लोग प्रभास क्षेत्र में आए और वहाँ एक दूसरे पर उलाहना देने लगे। कृतवर्मा जो कि कौरवों में सेनापति था, कृष्ण की सेना का, और अर्जुन का शिष्य सात्यकी था, इन दोनों में बहस हो जाती है। ये मैं महाभारत की कथा सुना रहा हूँ थोड़ी बीच बीच में। और कृतवर्मा कहता है कि तुमने 5 पांडवों को, कृतवर्मा कहता है कि द्रोणाचार्य को समाधि अवस्था में, जबकि वो चले गए थे शरीर छोड़ के, और तुम्हारे धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट डाला था, ऐसा कायर आदमी नहीं देखा। इस पर सात्यकी को गुस्सा आ जाता है और सात्यकी कहता है कि तुम्हारे अश्वत्थामा ने सोए हुए 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला था, इसमें कौन सी वीरता है। और दोनों में बहस छिड़ जाती। दोनों दारू के पैग पे पैग लगाए जा रहे थे। शराब ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था।
और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो फिर मनुष्य मनुष्य रह कहाँ जाता है, वो तो फिर राक्षस ही हो गया। और दोनों ने एक दूसरे पर तलवार से भयानक वार किए, प्रहार किए, और उसमें दोनों मारे गए। यह देख के प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब और 88,000 जितने पुत्र थे, उनके जो पौत्र थे, उन सब में घमासान छिड़ गया। और ऐसा घमासान छड़ा कि वो घास जैसे ही उठाते थे वो हाथ में तलवार बन जाती थी, और जो जैसे ही उसने एक दूसरे को मारा तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता था, क्योंकि वो श्राप थे। वो सरकंडे इतने खतरनाक थे। एरेका नाम की वो घास थी। अंत में एक छोटा सा बचता है फल, उसका मूसल पर जो साम चढ़ी रहती है, लोहे की पत्ती चढ़ी रहती है, वो नहीं घिस पाते हैं तो ये फेंक देते हैं। वो मछली के पेट में जाती है, मछली के पेट से आ जाती है, वो एक मछुआरे के द्वारा एक जरा नाम के व्याध के पास, शिकारी के पास, वो घूमता रहता है, फल चढ़ाए उसका। श्री कृष्ण का पैर दिखता है, जैसे उसमें था पद्म, तो वो ऐसी लगती थी जैसे कृष्ण किसी हिरण की आँख हो, और उसने साध के निशाना मार दिया, कृष्ण भगवान के पैर में लगा और वो आया। कृष्ण भगवान ने कहा, लुब्धक तू रो मत, ये तो मेरा ही किया हुआ काम है, क्योंकि ये से ही संपूर्ण यदुवंश का विनाश होना था, इसलिए जा तू स्वर्ग को चला जा मेरे कहने से। तो वो शिकारी भी सदैव स्वर्ग को चला जाता है, उसको ये फल मिला। भगवान के पैर में बाण भी उसी ने मारा और वो स्वर्ग भी चला गया। भगवान ने अपने लोक ही भेज दिया उसको, जाओ तुम जाओ, कोई चिंता मत करो। इस तरह से भगवान की लीला चलती है, और भगवान ने अपनी संपूर्ण लीला को समेट लिया। समेट के उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन संपूर्ण औरतों को, हाँ, भगवान की 8 पटरानियाँ भगवान के साथ ही चली गईं। रेवती वसुदेव जी के साथ चली गईं। बकाया 16,100 रानियों को लेकर, जो कि देवलोक की मित्रों अप्सराएं थीं, इन्होंने एक बार बड़े उग्र तपस्या करते हुए अष्टावक्र जी से कहा था कि हम भगवान को पति रूप में वरण करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दें तो हो सकता है। अष्टावक्र जी ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान की 16,100 अप्सराएं उनकी रानियां बन जाती हैं। लेकिन वो जब अष्टावक्र जी को जल से बाहर निकलते देखा, ये जल में खड़े थे, अष्टावक्र जी जल में तपस्या कर रहे थे, तब की बात। जैसे ही बाहर निकले तो उनके 8 टेड़ों को देखकर जी हंस पड़ी। अष्टावक्र ने कहा, अरे मूर्खो, मेरे तुम इस 8 टेढ़ के शरीर को देखकर हंसती हो, जाओ तुम चोरों के द्वारा हर ली जाओगी। फिर वो रोने लगी। बड़ी विचित्र स्थिति है स्त्रियों की, वहीं रोना, वहीं गाना, वहीं हंसना। फिर रोने लगी तो बोले, अच्छा उसके बाद तुम ब्रह्मलोक को, गौलोक धाम को, स्वर्गलोक को चली जाओगी, जाओ, कह दिया मैंने। चोरों द्वारा हरी तो जाओगी, लेकिन तत्काल तुम लोग अपने प्राण छोड़ के स्वर्ग को चली जाओगी। यही वो 16,100 रानियां थीं जिनको चोरों ने, अहीरों ने लूटा था। और चोर और अहीर कोई और नहीं थे मित्रों, वो भगवान कृष्ण ही थे लूटने वाले। ये बात व्यास जी ने अर्जुन को बताई थी। तुम्हारा गांडीव इसीलिए काम नहीं कर सका, तुम्हारा बल पौरुष व्यर्थ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आज भगवान काल के अनुसार, वो खुद स्वयं काल हैं, समय के अनुसार कल तक जो तुम्हारे साथ थे, आज वो स्वयं चोरों के साथ हो गए। यही कहें कि वो खुद चोर होकर अपनी ही स्त्रियों को हर ले गए। अहीरों, सब लोगों ने उसको अहीर समझाया, चोर डकैत। ऐसा बाद में व्यास जी ने अर्जुन को समझाया था। भगवान के पैर में क्यों लगा बाण, और जगह क्यों नहीं लगा? इसलिए क्योंकि एक बार दुर्वासा जी को लगा कि भगवान भारी युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार 18 बार तो जरासंध से 21 करोड़ सेनाओं से संघर्ष किया।
मारा सारे राक्षसों को, सारे राक्षस खत्म हो गए। फिर महाभारत हुआ। महाभारत में 1 अरब 60 करोड़ आदमी मारे गए। फिर भार हल्का बहुत हो गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में भी बहुत सारे राक्षसों को भगवान ने मार डाला। इस तरह भगवान कृष्ण ने जन्म से लेकर 125 वर्ष की अवस्था तक यदुकुल का भी संहार कर दिया और पृथ्वी को पूर्ण भारहीन कर दिया। इन राक्षसों से, इन आतंकियों से हीन करके भगवान चले गए। यहीं कलयुग का आगमन होता है मित्रों। आज हम उसी कलयुग में जी रहे हैं, उसी वैवस्वत मनवंतर में। ये वैवस्वत जो है मनवंतर के मनु हैं, एक मनु जिनकी आयु होती है 71 चतुर्युगी की, 30 करोड़ 67 लाख वर्ष की, मानव वर्ष से 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार। हम वैवस्वत मनवंतर में जीते हैं। श्वेत वाराह है, कल्प चल रहा है, 28वां द्वापर है, कलयुग आ गया है। हम इसी में जी रहे हैं। इसके मनवंतर हैं वैवस्वत, जो सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत। आप लोग संकल्प में सुनते होंगे, पंडित कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अमुक तिथि अमुक इत्यादि इस टाइप से। तो आप लोग समझिए कि मनवंतर क्या कहलाता है। और इस 71 बार 4 युग निकल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी की आयु के 1 दिन में कई बार प्रलय हो जाती है, कई बार नई सृष्टि होती है। लेकिन याद रखना मित्रों, ये सनातन धर्म जीवित रहता है और इसी सनातन से कई तरह के मत और पथ निकलते हैं। इस बात को समझें अगर लोग बाग, या समझ में आए इनके, सारी संसार के लोग समझदार हो जाएंगे और अकारण कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि सनातन एकमात्र पुरातन है। अब अर्जुन को बुलाते हैं, भगवान अर्जुन आते हैं, सबको लेके चलते हैं, लेकिन अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं सभी की। वज्रनाभ को ले जा करके मथुरा का राजा बना देते हैं। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है। उग्रसेन, देवकी, वसुदेव सभी लोग कृष्ण के साथ ही अपने अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। कोई भी फिर धरती पे नहीं रहता है। सब ऐसे भौतिक शरीर को यहीं छोड़ देते हैं और सब परमात्मा के साथ लगभग उसी समय सब अपने अपने लोक को चले जाते हैं। ये सभी देवता थे। मैंने कल कहा था परसों कि कल्प वृक्ष जो लाए थे भगवान, उसके नीचे जाने के कई परिणाम अच्छे होते थे। एक तो ये कि अपने कई जन्मों की स्मृति आ जाती थी, जो सत्यभामा के आंगन में लगा था, और उनके जो जिस रूप में था ओरिजिनल जहाँ से आया था उसका चेहरा मिट जाता था, और देवता है तो देवता का चेहरा फिट हो जाता था। तो सबको ये पता लग गया था कि हम लोग कौन हैं। और याद रखना, जो यातुधाम सेना सब मारी, सुंदरकांड में हनुमान जी के द्वारा है कि रावण की काफ़ी सेना का संहार कर दिया था। यही यातुधाम नाम के राक्षस जे कौरव थे, दुर्योधन वगैरह, ऐसा महाभारत में लिखा है, जो मैंने थोड़ा हटके आप लोगों को बताया। चलिए, कृष्ण के जाने पर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कृष्ण तो अर्जुन की आत्मा थे। सही बात तो ये है। और कृष्ण से बड़ा, अर्जुन से बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त कोई था नहीं। उद्धव तो थे, भाई थे कृष्ण के, चचेरे लड़के थे साथ के, लेकिन वो ज्ञानी भक्त थे। अर्जुन तो संपूर्ण थे ऐसे, आहा क्या बात है। इसीलिए अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान सदैव रहे। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, उन्हें लगा कि अब जीवन ही व्यर्थ हो गया है। इसीलिए उन्होंने ये सब बातें युधिष्ठिर से कही। वहाँ से व्यास जी के पास जाते हैं। व्यास जी को उन्होंने सब अपनी पूरी व्यथा सुनाई। व्यास जी ने कहा, अर्जुन तुम शोक नहीं करना चाहिए तुमको। ये अखिलेश्वर ने संपूर्ण यदुकुल का ही उपसंहार कर दिया है। इन यदुकुल का संहार करने वाले कोई और नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही है। इन्होंने मार दिया है। क्यों?
कि सभी देवता थे, अप्रतिम बलशाली थे, उच्छृंखल हो गए थे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी मदिरा पान करने लगे थे, और मदिरा पान करने की वजह से इन लोगों में एक तामसी वृत्ति पैदा हो गई थी, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता और ये सभी के सब राक्षस हो जाते। राक्षस कोई अलग से नहीं आते, इसी शरीर में राक्षस भी है, देवता भी है, दानव भी हैं, दैत्य भी हैं। आप देख रहे हैं कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चों को आदमी मार देते हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं, तो दैत्य जानवरों जैसे हो जाते हैं इसी में आदमी। तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, इस संपूर्ण यदुकुल का इन्हीं ने संहार कर दिया है, और ये याद रखो उन्होंने ही तुम लोगों के बल, तेज, वीर्य को संकुचित कर दिया, हर लिया। तुम लोगों में जो अपार बल था, भीम में, तुम में, युधिष्ठिर में, नकुल सहदेव में, इन सब का बल खींच ले गए हम, इसलिए तुम लोग निर्बल हो गए हो। यही मित्रों आज की बात है। काल आता है तो एक निर्बल भी सबल हो जाता है, और उसी काल के कारण एक सबल और धनवान व्यक्ति के यहाँ खाने को भी नहीं बचता है। ये बिल्कुल सत्य है। एक बैंक था सहारा इंडिया, आज उसके आदमी मारे फिर रहे हैं। आज ही एक कोई अधिकारी हमारे दरवाजे पे हमसे बात कर रहे थे, तो 6 साल से उनको तनख्वाही नहीं मिली है। और एक समय सहारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाने लगा था, देश में तो जाने ही जाता था। उसका मालिक जो है कोई राय साहब थे, वो चले गए, उसी के साथ वो भी डूब गया। ये तो है बड़ी प्रतिष्ठानों की बात। शहर में भी हमने कई लोगों को देखा है टीकमगढ़ में, जो बड़े बड़े अत्यंत धनाढ्य, और उनके पेट्रोल पंप, फार्म हाउस, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सब कुछ थे। आज उनमें केवल जानवर बैठे, कोई नहीं। इसलिए मित्रों सदैव भगवान का भजन करना चाहिए, बचपन से करना चाहिए और वृद्धावस्था तक करना चाहिए। वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए, बचपन से ही एक आदत डालनी चाहिए। फिर आप जो चाहे बने, नेता बने, नागरिक बने, अफसर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, कलेक्टर बने, कंडक्टर बने, जो चाहो वो बने, लेकिन भगवत भक्त जरूर बने। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और अंत में व्यास जी कहते हैं, अर्जुन तुम घबराओ मत, जो उत्पन्न हुआ है उसकी तो मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म ले लिया आज किसी भी योनि में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, नभचर में, जरायुज, अंडद, सोयजद, जो भी 4 तरह के जीव है, इनमें जिसने भी जन्म लिया है उसकी आयु उसी दिन निश्चित हो जाती है। भगवान ने अपनी खुद की आयु निश्चित कर ली थी। कृष्ण भगवान ने 125 वर्ष रहे, रघुनाथ जी ने 11,000 वर्ष शासन किया, बकाया उनकी आयु जितनी थी वो थी। तो कहने का आशय ही है कि भगवान अपना निश्चित कर देते हैं। मृत्यु लोक में काल जयी कोई नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जो काल के भी कालजयी थे, उनकी भी मृत्यु निश्चित थी कि जब चाहेंगे मर जाएंगे। तो उन्होंने आखिर ठान ही लिया कि हमें मरना है, मर गए, चले गए अपने लोक को। तो जो वीर जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जितनी भी चाहो उन्नति कर ले आदमी, उसका पतन भी निश्चित हो जाता है। हमने बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े पदाधिकारी, शासक, बहुत बड़े शासक देखे, सुने तो हैं ही, देखे भी है इन्हीं आँखों से। भागते फिर रहे हैं या उनका पतन हो गया, जेलों में सड़ रहे हैं या बुरी हालत में मर गए। शासक तो उसका पतन निश्चित है, जो ऊंचा उठ गया है। और संयोग जिसका हुआ है, जिससे चाहे मित्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, कई लोगों से संयोग होना है, उनसे वियोग भी निश्चित है। संचय कर लिया अगर बहुत, तो पक्का मानो कि व्यय होना निश्चित है। इसलिए ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा सुख नहीं करते। न हर्ष करते हैं
अत्यंत प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और जब ज़्यादा प्रसन्न नहीं होगे तो मित्रों ये भी बात सत्य है कि तुम्हें दुख भी ज़्यादा नहीं होगा। एक समभाव समत्व की ओर चलना चाहिए और हो सके तो मन से, कर्म से और वचन से किसी का अनहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अनहित करने की एक प्रवृत्ति सी आदमियों में आज जाग गई है। भाई भाई से द्वेष रखता है, कुछ कर ना पाए तो मानसिक ही द्वेष रखता है, न जाने क्यों। और एक संपन्न हो जाता है तो दूसरे को छोड़ देता है। और एक व्यक्ति ही सब कुछ खाना चाहता है। सभी भाइयों हक का हक एक ही भाई चाहता है कि हम खा जाएं और ये सब मर जाएं, भाड़ में जाएं। ये प्रवृत्ति हमारे घरों में आ चुकी है, हर प्रत्येक घर में आ गई है। अधिक कहने से क्या लाभ, शायद है कोई ऐसे घर बचे हो जहाँ ये प्रवृत्ति नहीं हो। इसमें ना धर्म है, ये धर्म की तो केवल आड़ लिए रहते हैं। सबकी मानव प्रवृत्ति सबकी पूरे विश्व भर में लगभग एक जैसी हो चुकी है। मैं पूरे विश्व में घूमा नहीं, भारत में ही नहीं घूम पाया हूँ अभी तो पूरा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक जो पुरुष है वो लाभ में ही हर्ष रखता है, जबकि लाभ और हानि में हर्ष अथवा सुख नहीं करना चाहिए। उनको चेष्टा अवलंबन कर मनुष्य भी अपना वैसा आचरण करे जैसा भगवान ने निर्दिष्ट किया है। ऐसा व्यास जी ने अर्जुन को समझा दिया। अर्जुन समझ जाते हैं और वे पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय वासुदेव जी ने यदुवंश में जन्म लेकर जो लीलाएं की थी वह सब मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कह दी। कृष्ण के इस चरित्र को जो सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम छठवां अंश में आज प्रवेश करेंगे। ये छठवां अंश बहुत विस्तार से नहीं है और ये अंतिम है। 6 अंश हैं विष्णु पुराण में। पहला अध्याय कली धर्म निरूपण है, तो छोटा सा हम मंगलाचरण करें, इसके बाद फिर छठवां अंश, षष्ठ अंश का प्रथम अध्याय की कथा कहेंगे। ये हमने अभी आपको पिछली कथा सुना दी थोड़ी सी। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मताम् अयोध्या मथुरा माया कांसी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करें पद पंकज सेवा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः महामहेश्वराभ्याम नमः सची पुरंदराभ्याम नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। नमो महामृत्युंजयाय स्वाहा। ओम नमः चंडिकाय। आइए अपने पाठ की ओर चलते। मित्रों, मैत्रेय जी कहते हैं पाराशर जी से,
पाराशर जी से कहते हैं, गुरुदेव, व्याख्याता भवता सर्ग वंश मनवंत्र स्थित वंशानुचरितम चैव विस्तरेण महामुने श्रोतुमिच्छाम्यहं तत्तो यथा वदोपसंहृतं महाप्रलय संज्ञा च कल्पान्ते च महामुने। ये मैत्रेय जी ने कहा। क्या क्या कहा? आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा, मनवंतरों की स्थिति का और वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन कर दिया है। अब मैं आपसे कल्पांत के में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। आपने सब कुछ कह दिया। 5 जो इसके अंग होते हैं पुराण के, आपने वो कहे। मनवंतर, सृष्टि रचना, सर्ग परंपरा, वंश परंपरा, मनवंतर की स्थिति, वंशों का विस्तार। अब मैं कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय श्रूयताम मत्तो यथा वधूपसंहृति कल्पांते प्राकृते चैव प्रलये जायते यथा। हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह मुझसे सुनो। अब कली धर्म का निरूपण है। कली के अंत में ही कल्पांत हो जाता है। इसके बाद काफी समय तक प्रकृति में शून्य रहता है, जलमय रहती है। फिर एक निश्चित अवधि के बाद कल्पांत हो जाता है और उसी के बाद फिर से सृष्टि की रचना आरंभ होती है। हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। द्विजोत्तम मनुष्य का 1 मास, पितृगण का, मनुष्यों का 1 माह है, पितृगण का 1 वर्ष, देवगण का 2 सहस्त्र चतुर्युग और ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। मनुष्यों का 1 मास, पितृगण का 1 वर्ष, देवगण का 2 सहस्त्र चतुर्युग, ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग होते हैं। इन सब का काल मिलकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। ये दिव्य वर्ष है, मानव वर्ष नहीं है। मानव वर्ष तो अलग है, वो 30,67,20,000 वर्ष हैं। ये देवताओं के दिव्य वर्ष कहे जाते हैं। 12,000 दिव्य वर्ष में 4 युग निकल जाते हैं। हे मैत्रेय, यदि कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी के प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार भी कर देते हैं। जैसे सतयुग में सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, उसी तरह कलयुग के अंत में सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। सृष्टि का संहार करने का कोई भी तरीका हो सकता है और उस तरीके को ब्रह्मा जी ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कर दो। कले सस्वरूपम भगवन बिन अस्त्राद्वतुक महर्षि मरहसि धर्मश्चतुष्पाद भगवान स्यं प्लवमृच्छति। हे भगवान, कली के स्वरूप विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें चारों वर्ण वाले, चरणों वाले भगवान धर्म का प्रायः लोप हो जाता है। कलिकाल में के चारों जो चरण हैं धर्म के, 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, क्षमा इत्यादि, चारों चरणों का लोप हो जाता है। थोड़ा सा शौच रह जाता है।
वो भी अंतिम चरण में शौच भी खत्म हो जाता है। हे मैत्रेय, पाराशर जी कहते हैं, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हो, उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप में सुन लो। अब कलयुग का निरूपण संक्षेप में करते हैं पाराशर जी। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम के धर्म के अनुकूल नहीं रहती है। कलयुग में वर्ण आश्रम नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी वर्ण अपने धर्म का पूर्णतः पालन नहीं करता है। ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा, वैश्य वैश्य धर्म का पालन नहीं करेगा, और शूद्र यानी कि जो सभी और जातियां हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है इनमें, लेकिन काम के अनुसार अपने अपने कर्मों को सब छोड़ देंगे, वो अपना पालन नहीं करेंगे। अराजकता फैल जाएगी, बेरोजगारी फैल जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी दूर करती है वर्ण व्यवस्था। पहले कोई आदमी बेरोजगार था ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करता था, इसलिए बेरोजगार होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अब जो आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति ने अपने अपने कर्मों को छोड़ दिया है, तो सभी बेरोजगार हो गए। अब सब नौकरी की तरफ ढूंढते हैं। कितनी जगह निकलती हैं, किनका रिजर्वेशन है, किनका रिजर्वेशन नहीं है। हमारे पास भी आकर बैठ जाते हैं कई बार बच्चे, कहते हैं साहब देखो तो बहुत दिनों से जगह ही नहीं निकली है, हम कोचिंग पे कोचिंग किए जा रहे हैं, जगह नहीं निकलती है, हम तो रिजर्व कोटि के हैं। मतलब कोई काम करना ही नहीं चाहता है। कृषि वाले कृषि करना नहीं चाहते, यंत्रों के माध्यम से कृषि करते हैं, गायों को छोड़ दिया मरने के लिए। अब दूध नहीं पीना, शराब पीना है। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगी? ये कलयुग का ही प्रभाव है मित्रों। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, आहा हा। गोसाई तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, सोचनीय हो जाएंगे। सोचिए विप्र, वेद विहीन हो जाएंगे, कोई वेद पुराण नहीं पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो पैसे लेगा, और इतने पैसे लेगा कि करोड़ों रुपए में एक कथा होगी, और सिवाय गप्पों के और कुछ नहीं देते हैं ये लोग। हमें किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी उस सत्य को कह रहा हूं। बड़ा औरतों जैसे स्वांग बना के अपने मेकअप करके, मेकअप की दुकानें खुल गई हैं बाजारों में। अब तो कई हजार रुपए से चेहरे के ऊपर पाउडर लगाया जाता है। और ये हमारे कथावाचक ऋषि मुनि जो काम करते थे, जैसे बनते हैं बहुरूपिया बन के। एक ने तो अभी पैरों की रज में ही कई औरतों आदमियों को सफाया कर दिया। हाथरस में सुनते हैं, कोई आदमी आया, उसने कहा मैं भगवान का अवतार हूं, और सबको पता है अराजकता फैल गई है चारों तरफ, और ये अराजकता कलयुग में बहुत भीषण हो जाएगी। तभी भगवान का अवतार होगा। ये सब सृष्टि मर जाएगी लड़के आपस में, व्यर्थ में ही लड़के मर जाएंगे, धर्म के नाम पर लड़के मर जाएंगे। धर्म कभी लड़ना थोड़ी सिखाता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी इन दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए कोई उपाय करेंगे, जैसे कृष्ण भगवान ने यादवों में किया था। 56 करोड़ यादव मारे गए, आपस में लड़के ही मर गए। भगवान ने महाभारत में 1 अरब 60 करोड़ लोगों का सफाया करवा दिया था। ये भी सब राक्षस थे, दैत्य ही थे एक तरह से। तो कहते हैं कलयुग में वर्ण आश्रम खत्म हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, किसी भी वेद से धर्म का संपादन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म के अनुकूल नहीं रहेगी। अब जब धर्म के अनुकूल मनुष्य की प्रवृत्ति रहेगी नहीं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात कौन मानता है? उस समय धर्म विवाह, उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम, अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का क्रम, अनुष्ठान भी फिर नहीं होगा। आगे चल के धर्म विवाह जो होते हैं, अभी तो चल रहे हैं मित्रों, 5000 वर्ष हुए हैं केवल अभी कलयुग को आए हुए, अभी तो चल रहा है। आगे चल के विवाह खत्म हो जाएगी। ये विवाह की परंपरा पूरे खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं करेगा, धर्म विवाह नहीं होंगे, और सभी चारों तरफ काम की दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। कलयुग में जो बलवान होगा वही उसका स्वामी हो जाएगा। कुल में किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ, वह सभी वर्णों से
कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। अब एक बात और कह रहे हैं पाराशर जी कि किसी भी वर्ण की लड़की को कोई भी वर्ण का व्यक्ति जो बलिष्ठ होगा वो उसको ले लेगा या उसको दे दिया जाएगा। ये तो अभी भी हो रहा है, हम फिल्मिस्तान में देखते हैं, अपने आजू बाजू में देखते हैं, मोहल्ले पड़ोस में देखते हैं, रिश्तेदारियों में देखते हैं। स्वेच्छा से, स्वच्छंदता से किसी के साथ भी कोई भी संसर्ग करने के लिए तैयार है और शादी करने को तैयार है और फिर छोड़ने को भी तैयार है। मतलब आचरण नाम की चीज खत्म हो जाएगी और इससे होने वाली संतानें वर्ण संकर होंगी, जो एक राक्षस प्रवृत्ति से कम नहीं है। यही राक्षसों में होता था। राक्षस विवाह का मतलब ही होता है किसी के साथ भी कोई शादी करके उस संतानें पैदा करने लगे। उस समय ब्राह्मण जिस जिस उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं भी प्रायश्चित मान ली जाएंगी। ये दीक्षित जाति होगी ब्राह्मणों में, जो निषिद्ध कर्म करने के में दीक्षित हो जाएंगे, इसलिए दीक्षित और ज्यादा कहलाएंगे। और ये सभी पूरे के पूरे लोग मदिरा पान करने वाले हो जाएंगे, ये सब दीक्षित कहलाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। क्षत्रियों में किसी भी तरह की नीति नहीं रहेगी, अनीति करेंगे, इसलिए क्षत्रिय भी राक्षस हो जाएंगे। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। जो व्यक्ति जहां जैसी गप्प सप्प ठोकने का आदी हो जाए वही शास्त्र। आज आप टीवी पर देख रहे होंगे, ना जाने कितने भगवान प्रकट हो गए हैं। कोई राम नाम के एक हो गए हैं, वो अपनी अलग चला रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं। कोई नारायण नाम के हैं, वो कहते हैं मैं ही भगवान हूं सारे इस विश्व ब्रह्मांड का। कुछ भगवान अपने को बताते थे, वो जेल में सड़ रहे हैं इस समय और हो जाएंगे, 2-4 साल बूढ़े हो गए हैं घुसे घुसे। तो इस तरह से जो भी जो कुछ कहेगा अपने भीड़ जुटाएगा, भीड़ नालायक होगी, वो जुटती रहेगी और भगवान बहुत सारे प्रकट होंगे और वो साफ भी हो जाएंगे। ये कलयुग का है, जिसके मुख से जो निकलेगा वही शास्त्र हो गया। सभी लोग भूत प्रेत और मसान आदि देवता होंगे, सब लोग भूतों को मानेंगे। आहा, यहाँ भूत झड़ते हैं, जाओ भूत झड़ो, नाचो नंगे नचो, क्योंकि भूत लगा है ना। तो भूत और प्रेत और मसान ये सभी देवता बन जाएंगे। और ये पंडितगण, ये जितने भी जो कथावाचक हैं, ये भी कहेंगे कि वो तुझको बेड़ नहीं लगी है, कोई भूत लगा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। व्यास जी कहते हैं पाराशर जी मैत्रेय से कि ये कलयुग में एक नया पाखंड स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कहीं मसान लगा है, यही सब देवता तो खत्म हो जाएंगे और ये देवता बन जाएंगे। सभी के सब आश्रम होंगे और इन भूत प्रेत मसान आदि के आश्रम भी बन जाएंगे। उपवास, तीर्थाटन, कायक्लेश, धन दान, तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय, उपवास अपने मन से करेंगे। एकादशी का उपवास करेंगे, 1 किलो खाएंगे मावा, आधा किलो खाएंगे काजू, 1 किलो पिएंगे दूध। उपवास हो रहा है साहब। ऐसे ऐसे उपवास करने वाली और करने वाले मिल जाएंगे जो अपने मन से अब उपवास को कहेंगे। उपवास का जबकि मतलब वास्तविक होता है ऐसा वास, इस तरह से रहना जिसमें उपासना की जाती हो, भोजन नहीं किया जाता है, भगवान का निरंतर चिंतन किया जाता है, इसलिए उसका नाम उपवास है। अब तो उपवास में पता लगा सिंघाड़े के आटे का हलवा ही खा गए 1 किलो। उपवास हो रहा है। शुद्ध मावे की बर्फी खा गए आधा किलो, ये उपवास हो रहा है। और ना जाने कैसे कैसे क्या क्या करते हैं भगवान जाने। आजकल एक समा के चावल होते हैं हमारे यहाँ गाँव में, हम जानते हैं उसको। समा के चावल होते हैं, चावल जे हमारे यहाँ डिलीवरी वाली महिलाओं को खिलाए जाते थे। उसको मूर्धन के नाम से उपवास में खाने लगे सभा के चावलों को। कहते हैं कि ये मूर्धन है। अरे मूर्धन बेवकूफ हो, ये समा के चावल है।
समा के चावलों को उपवास में मूर्धन के नाम से पूरा ऋषि मुनि बाबा बैरागी महिलाएं आदमी खाते हैं। हमने देखा नहीं भैया ये समा के चावल हैं, ये हमारे यहाँ महिलाओं को डिलीवरी प्रसव के बाद दिए जाते थे, क्योंकि ये रूक्ष होते हैं, ये बात इत्यादि इन बातें बात पित्त कफ को नहीं बढ़ाते, इसलिए इनको खिलाया जाता था। लेकिन अब तो उपवास में खाने लगे, दूध में पका पका के खूब 1-1 किलो। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी रुचि के अनुसार तीर्थ जाएंगे। तीर्थ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। केदारनाथ नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली ये सेल्फी लेने जा रहे हैं, वहां मरने को जा रहे हैं, वहां गंदगी फैलाने को जा रहे हैं। ये दुष्ट इतने ज्यादा जाने लगे हैं अब तीर्थों में, ये राक्षस किन्ने तीर्थों को भी गंदा कर दिया है और वहां बाढ़ में आके मर रहे हैं सैकड़ों। और वहां एक महामारी सी फैलने लगी है अब। नहीं तो बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ गंदगी नहीं होती थी, सब यहाँ तपस्वी ही रहते थे। लेकिन अब तो आदमी तीर्थाटन करने के लिए तीर्थाटन थोड़ी जाता है, ये पर्यटन करने जाने लगा है, और उस पर्यटन से के परिणाम भी हमारे दुष्परिणाम के रूप में मिलने लगे। धन दान तो देंगे, लेकिन दिखा के देंगे, आहा हमने इतना दान किया। और वो धन कहां से आया दान करने को? भ्रष्टाचार से। एक फूल बंगला बनता है वृंदावन में, 5-5 लाख रुपए का फूलों का बंगला किसने बनाया? कई के भोपाल के एक बहुत बड़े ठेकेदार है, उन्होंने बनाया। बंबई के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बहुत बड़े आदमी, उनने बनवाया। पता लगा कि वो तो है वहां नंबर 1 का चोर। बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, फूल बंगला बनवाते हैं। भगवान ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते, याद रखना इस बात का। मैं आज इस बात के सब संदर्भ में आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। अश्वमेध यज्ञ किया था, किसने? युधिष्ठिर ने। बहुत धन बटा था, देने वाले भी दूसरों को दान दे रहे और चले गए। बड़ी बढ़ाई हो रही थी। उसी समय एक नेवला आया। ये महाभारत की कथा है मित्रों, इसकी कथा नहीं है विष्णु पुराण की, मैं महाभारत से कह रहा हूं। महाभारत में एक नेवला आता है और वो लौटने लगता है, और वो कहता है अरे ये कौन सा छोटा मोटा यज्ञ हो गया? बोले क्यों? कि बोले इसलिए कि मेरा आधा शरीर स्वर्ण का है, सोने का, और आधा शरीर मेरा अभी नेवले का है। तो क्या करें? मैं लौटता फिर रहा हूं कि ये पूरा शरीर सोने का हो जाए, तो यहां तो मेरा स्वर्ण का शरीर नहीं होगा। युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण भगवान से, वो वहीं थे, कि भाई इसने ऐसा क्या किया, ये क्यों कह रहा है कि कोई खास यज्ञ नहीं? बोले सत्य यह है कि ये एक बार एक ब्राह्मण के पास गया, उसने एक भूखे आदमी को अपना पूरा सत्तू दे दिया था। उसके पास सत्तू भर था खाने को और कुछ था नहीं। उस व्यक्ति ने कहा मेरा पेट नहीं भरा है, ये आधा और मुझे दे दो। तो उस ब्राह्मण ने वो आधा भी दे दिया और खुद भूखा रह गया। लेकिन उससे थोड़े कण नीचे गिर गए थे, तो मैंने उसमें लूट लगा दी। लूट लगाई तो जहां जहां वो सत्तू के कण हम में लगे, वो मेरा शरीर सोने का हो गया है भगवान। अब लेकिन ये आधा शरीर सोने से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं अभी लौटता फिर रहा हूं कि कहीं ऐसा यज्ञ मिल जाए जिसमें जो हमारा पूरा शरीर स्वर्ण का हो जाए। तब युधिष्ठिर को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा यज्ञ नहीं कर सका। भली धन का उपयोग किया, सबका उपयोग किया, लेकिन उस ब्राह्मण ने जो उसको दान दिया था सत्तू, उससे बड़ा नहीं है ये, क्योंकि उसका तो घर पूरा भूखा हो गया था। मित्रों, इस तरह से धर्म दान होगा। अब अपनी रुचि के अनुसार दान करेंगे। यहां दान करेंगे नहीं, माँ बाप को खिलाएंगे नहीं, बच्चों को, अगर ज्यादा बच्चे हैं तो उनमें भी एक पार्शलिटी करेंगे, भाइयों में पार्शलिटी होगी, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं देगा, पक्षपात, हर जगह पक्षपात होगा, और दिखावे के लिए दान होगा। इतने लाख दान दिए फलाने सेठ ने, फलाने ये शाम को उसके, ये अपने मन से रुचि के अनुसार दान करेंगे, वैसा दान नहीं देंगे। और अपनी रुचि के अनुसार दान करेंगे, अनुष्ठान किए हुए ही को धर्म समझेंगे और अनुष्ठान कर लेंगे कि हमें कथा कराना है, भागवत कराना है, हो गया धर्म, अब इसके बाद फुल अधर्म करो। अब मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल हम इसकी आगे की कथा कहेंगे। कलयुग में के
का निरूपण हम कल कहेंगे आगे की बात। इस तरह से हमारा ये विष्णु महापुराण लगभग पूर्णता की ओर चल रहा है। आप सबका कल्याण हो। अपना अपना ध्यान रखिए। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे और भगवान के चरणों में कृपा सबकी रहे और भगवान की कृपा सब पर रहे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव।